कहते हैं कि चंबल में जिसने जाति को साधा वो चुनाव जीत लेता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में विजयपुर सीट पर उपचुनाव में अब सियासी दल जातियों को साधने में ही जुटे हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है कि विजयपुर सीट का जातिगत समीकरण जो हर चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर साबित होता है। 1957 से लेकर अब तक विजयपुर में 15 चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की तो 6 बार बीजेपी चुनाव जीतती आई है। लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदला हुआ है। रामनिवास रावत कांग्रेस की जगह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में जनता अपना वोट चेहरा या पार्टी देखकर करती है, समर्थन देती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भले ही बीजेपी विकास और कांग्रेस गद्दार के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हो, लेकिन यहाँ जातिगत समीकरण हर बार चुनाव पर हावी रहते हैं। यही वजह है कि दोनों दलों ने जातिगत समीकरणों को साधने पर फोकस किया है। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत, कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा, भारत आदिवासी पार्टी से नेत्राम सहरिया, आजाद समाज पार्टी से भारती पचौरी, राष्ट्रीय जन आवास पार्टी से मंजू आदिवासी और 6 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। चलिए विजयपुर में जातियों के गणित को भी समझते हैं। यहाँ आदिवासियों की संख्या 60,000 के आसपास है। जाटव समाज के 35,000 वोटर हैं। माली और कुशवाहा समाज के 30,000, ठाकर, ब्राह्मण, रावत, मीणा, गुर्जर, मारवाड़ी और अन्य वर्गों के 65,000 मतदाता हैं। जाति के गणित को कांग्रेस भी बेहतर समझती है, इसलिए वो दावा कर रही है कि पिछड़ी जातियां हाथ के साथ खड़ी हैं। परंपरागत वोट आदिवासी का और एससी का और हमारा ओबीसी वर्ग का, कुशवाहा माली भाइयों का भी कांग्रेस के लिए रहा है वोट, और अब कांग्रेस को ही वोट देंगे। नतीजे बताते हैं कि पिछले चुनाव तक आदिवासी वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। रामनिवास रावत के बीजेपी ज्वाइन कर लेने के बाद कांग्रेस ने सहरिया आदिवासी समुदाय से आने वाले मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। वे सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। आदिवासी के बाद कुशवाहा समाज के वोटर्स की संख्या करीब 30,000 है, जो जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। कास्टिज्म में यहाँ इतना हावी है कि एक कास्ट का व्यक्ति है, अगर उसकी कास्ट नहीं होती तो उसे जमानत जब्त हो जाती है उसकी। वो कास्ट की वजह से उसे वोट मिलेंगे, प्लस पार्टी की वजह से वोट मिलेंगे। अगर ये नहीं होती तो जमानत जब्त हो जाती है। बीजेपी कांग्रेस के लिए विजयपुर सीट नाक का सवाल बन चुकी है। दोनों खेमों के लिए चुनौतियां कम नहीं है। बीजेपी के लिए खुद सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के दिग्गज नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के 12 विधायकों ने यहाँ डेरा डाल रखा है। देखना होगा किसकी कोशिशें रंग लाती हैं। नासिर गौरी, IBC 24, श्योपुर।